नमस्कार, राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आज मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहती हूँ। प्रश्न ये है कि क्या आप कर्म प्रधान हैं या फिर भाग्य प्रधान? मैं किस चीज़ पे विश्वास करती हूँ वो मैं आपको कहानी के अंत में बताऊंगी। हमारे धर्म ग्रंथों में ये लिखा है कि प्रजा सोचे कि राजा सुखी, राजा सोचे कि सम्राट सुखी, सम्राट सोचे कि इंद्र सुखी, इंद्र सोचे कि विष्णु सुखी, विष्णु सोचे कि ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा सोचे शिव सुखी और शिव सोचे प्रजा सुखी। इस चक्र में हम सबको ये लगता है कि जो हमसे ऊपर है वो सुखी है। कर्म और भाग्य दोनों ही ज़रूरी हैं। मेरी आज की कहानी सवाल भी करेगी और आपका मार्गदर्शन भी करेगी। सो स्टोरी टाइम। एक राजा होते हैं। राजा की 3 बहुत सुंदर बेटियां होती हैं। राजा अपने एक राजसभा में अपनी बेटियों के साथ बैठे होते हैं और राजगुरु उनकी बेटियों से सवाल करते हैं। बड़ी बेटी से पूछते हैं कि आप बताएं, आप किसकी किस्मत का पाती हैं? तो बड़ी बेटी कहती हैं कि मैं अपने पिता हमारे राजा की किस्मत का पाती हूँ। मंजली बेटी से पूछा जाता है। मंजली भी यही कहती है कि मैं अपने पिता हमारे राजा की किस्मत का पाती हूँ। अब ये सवाल जब तीसरी बेटी से पूछा गया तो बेटी ने कहा कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ, अपनी किस्मत का खाती हूँ। अब ये बात सुनते ही पूरे जो राजा के सभा में सब लोग बात करने लग जाते हैं। राजा को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता है और वो कहता है ठीक है बेटी, तुम्हें अब अगर तुमको लगता है कि तुम अपनी किस्मत का खाती हो, अपनी किस्मत का पाती हो, तो तुम जंगल चली जाओ। आप फिर देखते हैं कि तुम्हारी किस्मत क्या कहती है। अब जो उनकी तीसरी बेटी होती है वो जंगल में रह रही होती है। कुछ दिन बीतते हैं। अब वहाँ पर एक शिकारी आता है। अब शिकारी किसी कारणवश मूर्छित हो जाते हैं। अब वो सुंदर राजकुमारी उनकी बहुत सेवा करती है। सेवा करते करते वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और शिकारी को जब होश आता है तो वो उनकी खूबसूरती देखकर एकदम मोहित हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे आपसे विवाह करना है। अब जो राजकुमारी होती है उनके पिता के साथ बहुत बुरा हो रहा होता है। जो आसपास के देश होते हैं वो उन पे आक्रमण करने वाले होते हैं, उनके शत्रु बन जाते हैं। अब राजा दूसरे राजाओं से मदद मांगते हुए एक राजमहल पहुंचते हैं। अब राजमहल में देखते हैं कि ये तो मेरी बेटी है। वो अपनी बेटी से पूछते हैं कि बेटी तुम यहाँ कैसे? तो राजकुमारी पूरा किस्सा बताती है कि वो शिकारी बहुत बड़े सम्राट थे, वो मुझ पे मोहित हुए, मुझे उनसे प्यार हो गया और हमने विवाह कर लिया। फिर वो बेटी जो राजकुमारी है वो कहती है अपने पिता से कि पिता, आपने मेरी किस्मत में क्या लिखा था? आपने मेरी किस्मत में ये लिख दिया था कि मैं जंगल चली जाऊं, लेकिन मेरी किस्मत में क्या था कि मैं इतने बड़े सम्राट की धर्मपत्नी बन जाऊं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी भी यही कहती है कि अगर किस्मत बहुत बलवान होती है, भाग्य बहुत बलवान होता है, बहुत बार लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं जब तक किस्मत उनके साथ नहीं देती है। खैर, मैं किस चीज़ पे यकीन करती हूँ मैं बताऊँ? मैं किस्मत पे बहुत यकीन नहीं करती हूँ। मैं कर्म प्रधान हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी आपको भाग्य भी वो चीज़ दे देता है, लेकिन अगर आपके कर्म सही नहीं हैं तो भाग्य भी कुछ नहीं कर पाएगा। और अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपके कर्म अच्छे हैं, आप पाना चाहते हैं, तो चाहे कुछ हो जाए, आपके साथ में किस्मत हो ना हो, आपको आपके कर्म का फल ज़रूर मिलता है। श्री कृष्ण ने भी यही कहा है, कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। खैर, ये जो बातें हैं ये बहुत ही जिसे कह सकते हैं सब अपने हिसाब से सोचते हैं, सब्जेक्टिव हैं। आप सोचते होंगे शायद किस्मत बहुत बड़ी चीज़ होती है और मैं सोचती हूँ कि कर्म बहुत बड़ी चीज़ है। खैर, ये अलग बातें भी हो सकती हैं, लेकिन आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और आप क्या सोचते हैं वो मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।